नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी साथियों का आप ही के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 58 में लेके आया हूं। दोस्तों, आज के इस भाग में राजस्थान जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी, आज की इस क्लास को आप पूरा का पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जितने भी प्रश्न रहेंगे ये राजस्थान के किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो बिल्कुल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे के सारे प्रश्न। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास में 30 प्रश्न हैं। तो आपको लेना है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के रूप में। प्रत्येक प्रश्न का आंसर देना है आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और आज की क्लास का भी हम टारगेट रखते हैं, कम से कम आपको 30 में से 25 प्रश्नों के सही आंसर देने हैं। तो फटाफट आप सभी तैयार हो जाइएगा। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली ये कहाँ स्थित है। बिल्कुल आप आंसर देने की कोशिश करें। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली ये कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा सुजानगढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों? सुजानगढ़ में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। जो भी साथी पहली बार आए हैं उनसे विनती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लाइक नहीं करते हैं तो आप लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। विशेष सूचना भी है दोस्तों एक, क्योंकि सुबह वाली क्लास में नहीं लगा पाया था, लेकिन कल से हमारी जो सुबह वाली क्लास है वो ज़रूर लगेगी, रोज़ाना सुबह 7:30 बजे। तो उस क्लास को भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, कल सुबह हमारी क्लास लगेगी। चलिए, आज का दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूरनमल ने 1884 में करवाया था, ये कहाँ स्थित है। आपको बताना है रंगनाथ मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है। पुष्कर, नाथद्वारा, करौली, आबू रोड। जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार आंसर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ये प्रश्न है ये पूछा गया है राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में। तो बिल्कुल पुष्कर में इसका रहेगा सही आंसर। पुष्कर दोस्तों पड़ता है अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि जोधपुर में पुस्तक प्रकाश जो संग्रहालय है या फिर पुस्तकालय है दोस्तों, इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी। दोस्तों ये पटवारी एग्जाम 2016 में प्रश्न पूछा गया है। तो बिल्कुल आंसर दीजिएगा सभी साथी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मानसिंह ने। किसने की थी दोस्तों? मानसिंह ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलवर में स्थित मूसी महारानी की छतरी है ये किसके द्वारा बनाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और ये प्रश्न दोस्तों वन रक्षक एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो अपने वन रक्षक में ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों महाराजा विनय सिंह द्वारा अलवर में मूसी महारानी की छतरी बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। ठीक है ना, ध्यान रखना है किसने बनाई थी, महाराजा विनय सिंह द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। दोस्तों ये RS प्री एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें सभी मेरे भाई और बहन। और वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा। जो साथी अभी जुड़े हैं उनसे विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है ये झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? झुंझुनू में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। आपको ध्यान रखना है शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है ये झुंझुनू में स्थित है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है। सूर्य मंदिर ओसिया, दिलवाड़ा मंदिर आबू, महाकालेश्वर मंदिर मैनाल और जगत शिरोमणि मंदिर अजमेर। तो बिल्कुल आंसर देने की आप सभी कोशिश करें कि इनमें से गलत क्या है। दोस्तों सूर्य मंदिर ये ओसिया में है, बिल्कुल सही है। ओसिया पड़ता है जोधपुर में। दिलवाड़ा मंदिर आबू में है, आबू पड़ता है दोस्तों सिरोही में। और महाकालेश्वर मंदिर है दोस्तों ये मैनाल में स्थित है। जबकि जगत शिरोमणि मंदिर है यहाँ पे अजमेर दे रखा है दोस्तों, ये अजमेर में नहीं है। ये कहाँ पर है आप बताइएगा। आमेर में है दोस्तों, ठीक है ना। जगत शिरोमणि मंदिर है दोस्तों ये आमेर में है और आमेर पड़ता है जयपुर में। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वेरी गुड। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की और आपकी स्क्रीन पे है कि राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना 2015 में की गई है।
बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। राजस्थान के कौन से जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना सन 2015 में की गई है? दोस्तों ये रीट लेवल 2 के एग्ज़ाम 2016 में प्रश्न पूछा गया है। रीट के एग्ज़ाम में पूछा गया दोस्तों। रीट का एग्ज़ाम कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं होता है। तो बिल्कुल जैसलमेर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर, ठीक है ना। कहाँ पर? जैसलमेर में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। राजस्थान के कौन से जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? बिल्कुल आंसर देने की आप कोशिश करें तो उदयपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर, ठीक है ना, उदयपुर में। अब जैसलमेर की बात करें दोस्तों तो जैसलमेर में है बाबा रामदेव जी का मंदिर स्थित है। अजमेर की बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि तारखीन का दरवाजा है दोस्तों कहाँ स्थित है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। लाइब्रेरियन असिस्टेंट जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तारकीन का दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल आप आंसर देने की कोशिश करें। तारकीन का दरवाज़ा कहाँ स्थित है? चलिएगा ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जितने भी साथी हैं इसका आंसर जरूर दीजिएगा और इसका आंसर मैं आपको जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करके बताऊँगा। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? मानगढ़ कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। BSTC परीक्षा 2015 में प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल BSTC एग्ज़ाम 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। मानगढ़ आदिवासियों का कुंभ जिन्हें कहा जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल ये रहेगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। माफ़ी चाहूँगा, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम को कहा जाता है, जबकि मानगढ़ है यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा सैकड़ों आदिवासियों का दमन किया गया था, जो कि बांसवाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है ना। कुंभ नहीं कहा जाता है, मैं माफ़ी चाहूँगा, बेणेश्वर को कहा जाता है कुंभ। बाकी मानगढ़ है, यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा सैकड़ों आदिवासियों का दमन किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बिल्कुल 11वां के आंसर देने की आप सभी कोशिश करें। BSTC एग्ज़ाम 2015 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान है कहाँ स्थित है? बिल्कुल टोंक में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। जिसने भी टोंक बताया है उनका सही आंसर है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? सोमेश्वर महादेव के मंदिर कौन से स्थान पे स्थित हैं? कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों किराड़ू हो जाएगा। किराड़ू बाड़मेर, जिनको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। दोस्तों यह राजस्थान का खजुराहो है ना, किराड़ू बाड़मेर। यहाँ पे भगवान शिव के सोमेश्वर मंदिर स्थित हैं। किसके हैं? सोमेश्वर मंदिर स्थित हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल सभी आंसर देने की कोशिश करें। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब की गई थी? फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों 7 अगस्त 1961 ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। इसकी स्थापना 7 अगस्त 1961 को की गई थी। आपको ध्यान रखना 7 अगस्त 1961। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित हैं? बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। जहांगीर के महल कहाँ स्थित हैं? किशनगढ़, डिंग, अजमेर, पुष्कर, सभी आंसर देने की कोशिश करें। RS एग्जाम 2013 में ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। RS का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम होता है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो अपने वन रक्षक और वनपाल की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हो जाएगा जहांगीर के जो महल है दोस्तों ये पुष्कर में स्थित हैं। कहाँ पर है? पुष्कर में। और दोस्तों पुष्कर पड़ता है अजमेर में। यहाँ पर जहांगीर के महल स्थित हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देलवाड़ा जो कि आबू के निकट है, मंदिर परिसरों में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? देलवाड़ा में कितने मंदिर हैं ये आपको बताना है। बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4।
यानी 5 मंदिर हैं दोस्तों। यहाँ पे कितने हैं? 5 मंदिर हैं दोस्तों। देलवाड़ा है ये सिरोही जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? सिरोही जिले में पड़ता है। यहाँ पे 5 मंदिर हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा है अपने राजस्थान में? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा 2013 में पूछा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नमदे के लिए टोंक प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सा? टोंक प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। बिल्कुल। सभी साथियों से विनती रहेगी जो साइड में जो सेट कर रहे हैं वे थोड़े से स्टॉप करें और अपने प्रश्नों पे आप ध्यान देवें। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी के स्तंभों की संख्या कितनी है? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के पास में 1683 में एक छतरी बनाई गई है, उसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? अपन कहे तो खंबे कितने हैं उसमें? तो दोस्तों हो जाएगा 84। इसीलिए इस छतरी को 84 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। और दोस्तों ये भी प्रश्न है, ये एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा 2013 में पूछा गया है दोस्तों। ये बूंदी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस पर एक मुस्लिम नवाब ने शासन किया? यानी राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। या फिर ऐसा है कि कहाँ पर मुस्लिम नवाब ने शासन किया? तो बिल्कुल हो जाएगा टोंक। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में राठौड़ों ने राज किया है। उदयपुर की बात करें तो यहाँ पे सिसोदिया राजवंश ने राज किया है। भरतपुर की बात करें तो यहाँ पे जाट राजवंश ने राज किया है। और टोंक की बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम राजवंश ने राज किया है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? रणकपुर के मंदिर कौन से जिले में स्थित हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और ये पटवारी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया है। रणकपुर पाली में स्थित है दोस्तों, पाली में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। कहाँ स्थित है दोस्तों? पाली में स्थित है क्या? रणकपुर। दोस्तों पाली एक ऐसा जिला है जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा बनाता है, 8 जिलों के साथ में। अगला प्रश्न है कि आमेर का किला कहाँ स्थित है? बिल्कुल, इससे तो इजी कोई प्रश्न नहीं हो सकता साथियों। और ये भी जयपुर मेट्रो का परीक्षा हुई थी 2012 में, वहाँ पूछा गया था। तो आमेर है दोस्तों, जयपुर में स्थित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। आमेर में किला भी है, आमेर का किला। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? सूर्य नगरी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सूर्य नगरी कौन से शहर को कहते हैं? और आप सभी को पता होगा, जोधपुर को कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, इसको सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। और भी आपको ध्यान रखना, जोधपुर को नीला शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला शहर कहा जाता है दोस्तों। इसकी स्थापना है वो राव जोधा ने की थी। किसने की थी? राव जोधा ने की थी। यहीं पर जोधपुर के पास, जोधपुर में ही मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के कौन से नगर में मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं? दोस्तों ये पीटीआई सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में प्रश्न पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मीनाकारी के गहने दोस्तों ये जयपुर में बनाए जाते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में। जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। पिंक सिटी को अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं गुलाबी नगर। क्या कहते हैं? गुलाबी नगर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, सभी आंसर देने की कोशिश करें। विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ, इसका निर्माण किसने करवाया था? सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा 2011 में यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो महाराणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। महाराणा कुंभा ने क्या बनवाया था? विजय स्तंभ बनवाया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
जोधपुर के निकट ओशिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल सभी मेरे भाई और बहन इसका आंसर देने की कोशिश करें। जोधपुर के निकट जो ओशिया के मंदिर है दोस्तों, उसका निर्माण किसने करवाया था? राठौड़ों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, कस्बाओं द्वारा या फिर चौहानों द्वारा? मैंने पहले ही कह दिया था कि जोधपुर में राठौड़ों ने राज किया है, तो राठौड़ों द्वारा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। इसमें कोई माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, जोधपुर में राठौड़ों ने जरूर राज किया है, लेकिन इसका निर्माण है दोस्तों प्रतिहारों ने करवाया था। किसने करवाया था? प्रतिहारों ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। माफ़ी चाहूँगा मैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसलमेर की पटवों की हवेली क्यों प्रसिद्ध है? बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। जैसलमेर की पटवों की हवेली ये क्यों प्रसिद्ध है? और ये पटवारी एग्जाम 2011 में प्रश्न पूछा गया है, तो बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। जितने भी मेरे भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी आंसर कीजिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल, और भी कीजिएगा कमेंट। कोई 1 बता रहे हैं तो कोई 4 बता रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये पत्थर की जालियों के की गई कटाई के कारण ये जैसलमेर की हवेली है ये प्रसिद्ध है। और प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि कौन सा शहर राजस्थान का ऐसा है या फिर कौन सा जिला है जो हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, तो भी हो जाएगा जैसलमेर, क्योंकि सर्वाधिक हवेलियां इसी ज़िले में स्थित हैं। आपने नाम सुना हो तो पटवों की हवेली, शालीम सिंह की हवेली, ये जैसलमेर में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात कौन सा शहर है? राजस्थान की वस्त्र नगरी, जहाँ पे वस्त्र उद्योग सर्वाधिक हैं, वस्त्रों के कारखाने सबसे ज़्यादा हैं, जहाँ पे वस्त्र का निर्माण किया जाता है, तो बिल्कुल हो जाएगा राजस्थान की वस्त्र नगरी है दोस्तों, ये भीलवाड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्र या फिर प्याले जैसा है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका आकार अर्धचंद्र है या फिर प्याले जैसा है? सभी मेरे भाई और बहन इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। पटवारी एग्जाम 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 शेखावाटी का सीकर जिला, ठीक है ना। सीकर जिला, यहाँ पे झीड़ माता का मंदिर स्थित है रेवासा में। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी द्वार कहलाने का गौरव रखता है? या फिर राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसको पूर्वी द्वार कहा जाता है? और दोस्तों ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2010 और पटवारी एग्जाम 2011, यानी 2 बड़े बड़े एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, तो बिल्कुल हो जाएगा अपना अलवर जिला, ठीक है ना, अलवर जिला, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, निहाल टॉवर कहाँ स्थित है और ये है क्या? दोस्तों मेरे जितने भी भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी आंसर देने की कोशिश करें। निहाल टॉवर क्या है और कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल सभी आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा धौलपुर में स्थित है और ये घंटाघर है। क्या है? घंटाघर है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? धौलपुर में स्थित है। चलिएगा आज के अंतिम प्रश्न की ओर अपन आ चुके हैं। राजस्थान में अकबर की प्रसिद्ध मस्जिद कहाँ स्थित है? बिल्कुल मेरे जितने भी भाई और बहन इस वीडियो के अंत तक आए हैं तो इसका भी आंसर दे के जाइएगा। राजस्थान में अकबर की मस्जिद कहाँ स्थित है? पटवारी एग्जाम 2011 में ये प्रश्न पूछा गया, तो आमेर जयपुर में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। कहाँ पर स्थित है? आमेर जयपुर में। अब साथियों आपसे एक विनंती रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखते हैं मेरे कौन चाहने वाले जो इस वीडियो को शेयर करते हैं। जितने भी साथी अंत तक आए हैं तो वे इस वीडियो को शेयर करेंगे। और हाँ, कल सुबह 7:30 बजे हमारी क्लास लगेगी, ये वो फिक्स है। किसी भी हालत में मैं उस क्लास को लगाऊंगा, तो उस क्लास को आप सभी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। कल सुबह 7:30 बजे हमारी क्लास, बिल्कुल वो क्लास मैंने तैयार कर रखी है, डायरेक्ट उसको अपलोड करना ही बाकी है। तो सभी साथी उस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ठीक है ना। मिलता हूँ कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।